SDI चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारे नए वीडियोस और लाइव इज्तिमा की लिंक मिले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम सादात किराम व उलमाए इज़ाम व हाज़रीन व नाज़रीन सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊं, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम जिस दीन से वाबस्ता हैं वो दीन अल्लाह का पसंदीदा दीन है और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने हमारे लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया। यकीनन आज हम मुसलमान इसलिए हैं कि मुसलमान के घर में पैदा हुए, हमारे बाप दादा मुसलमान इसलिए हम मुसलमान हैं। हमने इस्लाम के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, इसलिए सही मानों में इस्लाम की जैसी कद्र करनी चाहिए वैसी कद्र हम करते दिखाई नहीं देते। मुझे इस वक्त इंग्लैंड का एक वाकया याद आ रहा है। इंग्लैंड के एक मॉल में एक पैदाइशी मुसलमान बच्ची काउंटर पर खड़ी थी और लोगों के पास सामान के एवज के अंदर उनसे पैसे वसूल करती थी। कैश काउंटर पर वो थी। उसका लिबास अंग्रेजी था, उसकी वज़ाक़ता अंग्रेजी थी, लेकिन लड़की पैदाइशी मुसलमान थी। एक बापर्दा खातून आई, उसने कुछ सामान खरीदा था, काउंटर पर सामान रखकर
बताकर सामान की कीमत उसे चुकानी थी। जब वो खातून काउंटर पर पहुंची पैसे देने के लिए, तो पैदाइशी मुसलमान बच्ची जो कैश काउंटर पर खड़ी थी, उसने समझा कि ये अरब से आई होगी, ये सऊदी से आई होगी, तो बरजस्ता उस खातून से कहती है कि सऊदी कितना अच्छा है कि वहां पर नकाब आसानी से पहना जा सकता है, बुर्का आसानी से पहना जा सकता है। इस मुल्क के अंदर अगर हम बुर्का पहन करके निकलें तो शायद हमें ताना सुनना पड़े, लेकिन आपने बुर्का पहन रखा है, शायद आप सऊदी से तशरीफ लाई हैं, इसलिए आपको बुर्का यहां पहनने के अंदर कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। जब उस नकाबपोश खातून ने देखा कि करीब से आदमी छट गए, तो उसने नकाब उठाया। तो नकाब उठाते ही एक अंग्रेज लड़की जो इस्लाम कबूल कर चुकी थी, वो लड़की थी, और उसने नकाब फिर से रखने के बाद, चेहरे पर डाल देने के बाद, पैदाइशी मुस्लिम बच्ची से कहती है, मेरी बहन, मैं सऊदी से नहीं आई हूं, मैं इसी इंग्लैंड की रहने वाली हूं, और मैंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मशक्कत की है, इस्लाम को मैंने बहुत पढ़ा है, तब जाकर के मैं मुसलमान हुई हूं। मेरी बहन, आज तू इसलिए नकाब नहीं पहन रही कि तुझे इस्लाम के लिए कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ी। मैंने इस्लाम के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी, घर छोड़ा, रिश्तेदार छोड़े, और उसके बाद मैंने इस्लाम कबूल किया, और इस्लाम कबूल करने के बाद आज मैंने ये बुर्का भी पहन लिया और नकाब भी मैंने चेहरे पर डाल दिया है। तुम्हारे नजदीक इस्लाम की इसलिए कद्र नहीं है कि तुम्हें मुफ्त में इस्लाम मिला है, और हमें इस्लाम की कद्र इसलिए है कि हमने इस्लाम को कुर्बानी दे करके हासिल किया है। आज पैदाइशी मुसलमानों के नजदीक इस्लाम की कोई कद्र कीमत नहीं। आज पैदाइशी मुसलमानों के नजदीक इस्लाम के कानून का कोई ख्याल नहीं। आज पैदाइशी मुसलमानों के नजदीक रसूल आजम की खुशनुदी का कोई ख्याल नहीं। आज पैदाइशी मुसलमान के नजदीक रब्बे कदीर की रजा और नाराजगी का कोई ख्याल नहीं है। लेकिन वो लोग जिन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी हैं, इस्लाम के लिए मेहनत व मशक्कत की है, इस्लाम मेहनत व मशक्कत से जिन्होंने पाया है, वो इस्लाम पर अमल भी करते हैं। वो सिर्फ जबान से इस्लाम पाबंदी की पसंदी की बात नहीं करते, बल्कि इस्लाम पर अमल करके दुनिया को ये बताते हैं कि यही वो दीन है जिस पर अमल करने के बाद दुनिया के इंसान को सुकून भी मिलता है, और ये सुकून सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं मिलता, इस्लाम पर अमल करने वाले को जमीन के ऊपर भी सुकून मिलता है, जमीन के अंदर भी सुकून मिलता है, और मैदान महशर में भी मेरा परवरदिगार उसे सुकून की दौलत अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माहौल बड़ी तेजी से बिगड़ रहा है, सोसाइटी तबाही के दहाने पर है, मुआशरे में बदकिरदारियां फैल रही हैं, इस्लाम के कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस्लाम के कानून को पसे पुष्ट रखा जा रहा है, और वो बुराइयां जिनको मिटाने के लिए इस्लाम आया था आज हमारे मुआशरे में पनप रही हैं। हमारा नौजवान, हमारी कौम के अफराद आज उन गुनाहों की तरफ कशा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि गुनाहों की सजा क्या है, वो भूल जाते हैं कि पैगंबर आजम का फरमान क्या है, वो भूल जाते हैं कयामत का अजाब कितना सख्त होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जहां बहुत सारी बुराइयां हमारे मुआशरे में फैल रही हैं, जिस तरीके से गाना बाजा फैल रहा है, अय्याशियां फैल रही हैं, बदकिरदारियां फैल रही हैं, बेहिजाब फैल रहे हैं, बेहयाइयां फैल रही हैं,
उसी तरीके से हमारा मुआशरा इस वक्त ज़िना की लपेट में आ चुका है और ज़िना भी बड़ी तेजी के साथ आज सोसाइटी में फैलता जा रहा है। आप जरा अंदाजा लगाएं, कुरान मुकद्दस में मेरे करीम ने इरशाद फरमाया, वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। अल्लाह अकबर, ज़िना करने की बात या ज़िना में मुलव्विस होने का मसला नहीं है, बल्कि मेरा रब इरशाद फरमाता है ज़िना के करीब भी मत जाओ। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जो रहमानो रहीम है, जो पालनहारे हकीकी है, जिसके कब्जे कुदरत में सब कुछ है। जमीन उसके कब्जे में है, आसमान उसके कब्जे में है, चांद उसके कब्जे में है, सूरज उसके कब्जे में है, सब कुछ उसके दस्ते कुदरत में है। और वो अपने बंदों से माँ से ज्यादा प्यार करता है, अपने बंदों से बाप से ज्यादा मोहब्बत करता है। वही रोजी देने वाला है, वही जिंदगी देने वाला है, उसी के दस्ते कुदरत में सब कुछ है। वो अगर जमीन को हुक्म दे दे तो 1 मिनट के अंदर जमीन धंस जाए और इंसान को अपने अंदर समो ले। आपने देखा होगा जलजला जब आता है तो ज्यादा देर नहीं लगती, पलक के झपकते चंद सेकंड में जमीन थर्राती है और आलीशान इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो जाती हैं, इंसान के मंसूबे खाक में मिल जाते हैं और इंसान मलबे के ढेर के साथ साथ जमीन के अंदर दफन हो जाता है और उसे पता तक नहीं चलता, संभलने का मौका भी नहीं मिलता। आप जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कयामत से पहले जलजले बढ़ जाएंगे, कयामत से पहले सैलाब बढ़ जाएगा, कयामत से पहले तूफान की भरमार हो जाएगी। वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी ये है कि जो लोग कुदरत के कानून के खिलाफ चल रहे हैं, रब के फरमान के खिलाफ चल रहे हैं, रब के कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, रब कदीर के कानून की खिलाफ वर्जी में जिंदगी के लम्हात गुजार रहे हैं और खुद को ताकतवर समझते हैं, उन्हें मेरा मौला दिखाना चाहता है, मेरे बंदे तू देख ले, मैं पलक के झपकते किस तरीके से शहरों को वीराने में तब्दील कर देता हूँ, आबादियों को वीराने में तब्दील कर देता हूँ, मकानात को मलबे के ढेर में तब्दील कर देता हूँ। इन जलजलों को देखकर संभल जाओ, इन तूफानों को देखकर संभल जाओ, इन सैलाबों को देख करके संभल जाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचें, ये मेरा रब सारी ताकतें दिखा रहा है, ताकतों के जलवे दिखा रहा है ताकि बंदा संभल जाए, ताकि बंदा कंट्रोल में आ जाए, ताकि बंदा रब की तरफ रुजू कर ले, ताकि रब की तरफ बंदा माइल हो जाए और रब के कानून के खिलाफ न चले। लेकिन आज हम देख रहे हैं मुसलमान बेबाक हो रहा है, मुसलमान बेखौफ खतर जिंदगी गुजार रहा है और बुराई के दलदल में डूबता जा रहा है और ये तसव्वुर करता है पैसा मेरा है, वजूद मेरा है, जिंदगी मेरी है, मैं जो चाहूं करूं, जिस तरह चाहूं करूं। मुझे यहाँ पर कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा याद आती है, मैं इसके हवाले से बताऊं, आप याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें। अल्लाह अकबर। एक बच्चा जब माँ बाप की नाफरमानी जवानी की दहलीज पर पहुंचने के बाद करता है, जब एक बच्चा शादी के बाद माँ की बात नहीं मानता, शादी के बाद बाप को ये कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारी अक्ल सटिया चुकी है, तुम्हें क्या शऊर, तिजारत कैसे की जाए, हम जवान हैं, हम सारी फॉर्मेलिटी को जानते हैं, हम सारे तरीके को जानते हैं। बाप से जब बेटा बगावत करता है तो बाप फौरन कहता है, बेटे आज तू मुझे आंख दिखा रहा है, तू वही तो है जिसे चलना नहीं आता था, मैंने उंगली पकड़ के चलना तुझे सिखाया, तू वही तो है जिसे कुछ पढ़ना नहीं आता था, मैंने स्कूल में तेरा दाखला करवाया और तूने वहां पर तालीम हासिल की। आप जरा सोचो, जब जब कोई बच्चा आवारा बनता है, जब जब कोई बच्चा अपने मोहसिन को आंखें दिखाता है या उसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसे एहसान याद दिलाया जाता है। जिस तरीके से एक बाप अपने बच्चे को एहसान याद दिलाता है कि बेटे तेरे लिए मैंने कुर्बानियां पेश की हैं, तेरे लिए मैंने फुटपाथ पर धंधा किया है, तेरे लिए मैंने कड़ी धूप के अंदर मशक्कतें बर्दाश्त की हैं, तब तू चलना सीखा, तब तू खाना सीखा, तब तूने तालीम हासिल की।
आज जिस दुकान पर बैठकर तू तिजारत कर रहा है, ये दुकान मेरी पसीने की कमाई की है। आज तू मुझसे कह रहा है कि अब्बा तुम्हें कुछ समझ नहीं आती। पता ये चला जब बच्चा कानून की खिलाफ वर्जी करे, जब इरशाद के खिलाफ चलने लगे, तो उसे उसको एहसान याद दिलाया जाता है, उसको उसकी कमजोरियां याद दिलाई जाती हैं। ऐसे ही आप समझ लें, अगर कोई शागिर्द है और शागिर्द बुलंदी पर पहुंचने के बाद, कामयाब हो जाने के बाद, नामवर हो जाने के बाद, शोहरत याफ्ता हो जाने के बाद कभी अपने उस्ताद के खिलाफ चला गया, तो उस्ताद यही तो कहता है, बेटे तू भूल गया उस दिन को जब तू मदरसे में पढ़ने के लिए आया था, तुझे अलिफ भी नहीं आता था, तुझे बा भी नहीं आता था, मैंने अपने सीने से इल्म तेरे सीने में मुंतकिल किया, तब जाकर के तूने आज कुरान मुकद्दस हिफ्ज भी किया है और तूने तालीम हासिल की। आज मेरे सामने तू आंखें दिखा रहा है, आज मेरे इरशाद के खिलाफ तू चल रहा है। पता ये चला जब जब कोई एहसान फरामोशी करता है तो उसे एहसान याद दिलाया जाता है। अब तवज्जो से गुफ्तगू को समाअत फरमाएं ताकि ज़मीर भी जिंदा हो और बात भी समझ में आए। पता ये चला जब जब कोई एहसान फरामोशी का इजहार करे उसे एहसान याद दिलाया जाता है। मेरा रब भी अपने बंदों को एहसान याद दिलाता है, फरमाता है वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्द, बेशक हमने जरूर तुमको जमीन पर तमकनत अता फरमाई, जमीन पर खड़े रहने की ताकत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। आज जिन पैरों पर चलकर तुम बुराइयों के अड्डों पे जाते हो, जिन पैरों पर चलकर तुम गुनाह की दहलीज पर जाते हो, जिन पैरों पर चलकर तुम आवारा गर्दी के मकानों के करीब पहुंचते हो, ये पैर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अता फरमाए हैं। रब फरमाता है इस पैर में ताकत हमने अता फरमाई, इसमें तमकनत हमने अता फरमाई। ये परवरदिगार जल्ल जलालहू फरमा रहा है। क्या मतलब है तमकनत का, क्या मतलब है ठहराव का? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने बचपने को याद करो, अपनी पैदाइश के वक्त को याद करो कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारे पास दो पैर तो थे लेकिन खड़े रहने की ताकत नहीं थी। आज हर पैदा होने वाले बच्चे को देखो, जब पैदा होता है दो हाथ भी होते हैं, दो पैर भी होते हैं, दो आंखें भी होती हैं, जबान भी होती है, लेकिन पैदा होने वाला बच्चा अपने पैरों पर खड़े रहकर चल नहीं सकता। पैदा होने वाला बच्चा हाथ रखने के बावजूद किसी चीज को पकड़ नहीं सकता। पैदा होने वाला बच्चा जबान रखने के बावजूद अपनी मां से कह नहीं सकता कि मां मुझे भूख लगी है। मेरा मौला फरमाता है बंदे तू भूल गया जब तू पैदा हुआ था तेरे पैरों में कुव्वत नहीं थी। कौन है जिसने तेरे पैरों में ताकत अता फरमाई? कौन है जिसने तेरे पैरों में ठहराव अता फरमाया? कौन है जिसने तेरे पैरों के अंदर चलने की ताकत अता फरमाई? मेरा रब एहसान याद दिला रहा है। इस तरीके से हजारों एहसानात परवरदिगार जल्ल जलालहू के अगर हम देखें तो हम बंदों पर मौजूद हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज वो लोग जो अपनी कुव्वत का इस्तेमाल नाजायज और हराम कामों के अंदर करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कयामत में मेरा मौला तुमसे पूछेगा, बता मैंने तुझे ताकत दी थी, मैंने तेरे बदन में कुव्वत दी थी, मैंने तुझे तवानाई अता की थी, मैंने तुझे चलने की सलाहियत अता की थी, मैंने क्या इसलिए तुझे दिया था कि तू खुले आम मेरी नाफरमानी कर, तू मेरी इन नेमतों का मिसयूज कर? ऐ रसूल आजम के दीवानों, कयामत में कोई बहाना नहीं चलेगा, बल्कि बंदे की जबान को अल्लाह बंद कर देगा। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, परवरदिगार मुंह को बंद कर देगा, मोहर लगा देगा और कयामत के दिन बंदे के आज़ा बोलेंगे, व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कयामत के दिन बंदे के आज़ा बोलेंगे, ए अल्लाह हमने इन हाथों से ये बुराई की, हमने इन पैरों से ये बुराई की, हमने तेरी अता करदा ताकत का इस तरीके से गलत इस्तेमाल किया। बंदे के पास बहाना बनाने के
के लिए मौका भी नहीं होगा, उसके मुंह के ऊपर मोहर लगा दी जाएगी। तो बंदा कयामत के दिन अफसोस करते हुए सोचेगा, मैंने जिन हाथों का इस्तेमाल, जिन पैरों का इस्तेमाल गुनाह के लिए किया था, आज यही मेरे आज़ा मेरे दुश्मन बन गए और मेरे खिलाफ गवाही देते हुए नजर आ रहे हैं। दुनिया में कौन सा ऐसा शख्स है जो अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत रखता हो? अगर हाथ पैरालिसिस का शिकार हो जाए तो मुझे बताओ कि इस पैरालिसिस वाला हाथ पलक के झपकते तुम्हारा मफलूज हो गया, जो थोड़ी देर पहले काम करता था, पलक के झपकते मेरे मौला ने उसे मफलूज कर दिया। वो पैर जिसके बल पर इंसान बुराइयों और गुनाहों के लिए चलता है, मेरे करीम ने अगर इसको पैरालिसिस का अटैक दे दिया और ये मफलूज हो गया, तो मुझे बताओ इन पैरों के जरिए तुम कहां जा सकते हो? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ज़िना फैल रहा है, ज़िना के दायात फैल रहे हैं, ज़िना की तरफ माइल करने वाली चीजें फैल रही हैं, बदकिरदारियों से हमारा मुआशरा बदबू मार रहा है, नौजवानों की जवानी बेइंतहा गलीज होती जा रही है, और आज पाक दामन लड़के और लड़कियों को तलाश करना मौजूदा दौर के अंदर मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। अल-अयाज़ु बिल्लाह। जानते हैं आप ज़िना कितना सख्त तरीन गुनाह है? कुरान ने वाज़े लफ्जों में फरमाया, वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। हजरत मखदूम अली महाइमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीरुर रहमान के अंदर इसकी तफसीर में बयान फरमाया कि ज़िना के करीब भी मत जाओ। इससे मुराद क्या है? तो मखदूम अली महाइमी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, वो जगह, वो मकाम जहां जाने से ज़िना का ख्याल पैदा हो, ऐसी जगहों पे जाना ही नहीं चाहिए। जहां मर्द और जन का खलत मलत हो, जहां पर बुराइयों के मनाजिर दिखाए जाते हो, जहां पर नंगेपन का मुजाहिरा किया जाता हो, ऐसी जगहों पर जाने के लिए मना है। कुरान ने मना किया, ज़िना के करीब भी मत जाओ। और अगर मैं ज़िना की सजा आपको बताऊं, कुरान की रोशनी में तो है ही, लेकिन ज़िना का अज़ाब अगर आपको बताऊं तो आपकी अक्ल तंग रह जाएगी। आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि दो शख्स मुझे लेकर ज़मीन मुक़द्दस की तरफ गए। जब वहां पहुंचे तो मुझे एक सुराख दिखाया गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जब उस सुराख में देखा तो सुराख छोटा था, लेकिन अंदर जो जगह थी वो काफी कुशादा थी। जिस तरीके से तन्नूर होता है, आपने तंदूरी रोटी के हवाले से आपने देखा होगा कि तंदूरी रोटी जब सेकते हैं तो सिर्फ रोटी लेकर के अंदर डालने के लिए, सेकने के लिए वो ऊपर का सुराख छोटा होता है, लेकिन अंदर पूरे मटके जैसा बड़ा सा कुशादा होता है। तो तन्नूर की तरह अंदर की जगह कुशादा थी जिसमें आग थी, और ऊपर जो सुराख था वो छोटा सा था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे दिखाया गया उसमें मर्द और औरत बरहना थे और आग के शोले निकलते थे
और जब आग के शोले निकलते थे तो वो मर्द और औरत आग के शोलों के साथ साथ ऊपर आते थे, फिर शोले जब नीचे होते थे फिर वो नीचे आ जाते थे। इस तरह से आग के अजाब के अंदर मैंने मर्द और औरत को देखा। मैंने पूछा ये अजाब इन मर्द और औरत पर क्यों हो रहा है? तो बताया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये दुनिया में ज़िना करते थे इसलिए अल्लाह ने इनको इस अजाब के अंदर गिरफ्तार फरमाया। चंद लम्हों की लज्जत के लिए इंसान उस जहन्नम की आग के अजाब को बर्दाश्त करने की दावत देता है, जिस जहन्नम की आग के हवाले से रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर जहन्नम के दरवाजे को सुई के सुराख के बराबर भी खोल दिया जाए तो पूरी दुनिया जल करके राख हो जाए। ये जहन्नम की आग की ताकत है। उस जहन्नम की आग के हवाले उस मर्द और औरत को किया जाएगा जो दुनिया में जिना किया करते थे, जो दुनिया में बदकारी किया करते थे। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मकाम पर आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, ज़िना से बचो कि ज़िना की वजह से 6 किस्म की परेशानियों में इंसान गिरफ्तार होता है। 3 दुनिया की तकलीफ और मुसीबत और 3 आखिरत की। वो लोग जो रात की तारीकी में गंदी पिक्चरें देखते हैं, वो लोग जो अय्याशी के अंदर अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारते हैं, वो लोग जो ज़िना के अड्डों पर पहुंचकर अपनी रात को आवारा बनाते हैं, और वो लोग जो ज़िना का बदनुमा दाग अपने वजूद पर लगाते हैं। जरा सुनो, मदीने के ताजदार आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़िना से बचो कि ज़िना की वजह से 6 मुसीबतों में गिरफ्तार ज़िना करने वाला हो जाता है। 3 दुनिया की मुसीबत और 3 आखिरत की मुसीबत। कौन सी दुनिया की 3 मुसीबतें हैं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया की पहली मुसीबत और पहली तकलीफ का जिक्र किया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिना करने वाले की इज्जत और आबरू खत्म हो जाती है। अगर मुआशरा बागैरत है, मुआशरे के अंदर अभी भी बुराई को बुराई समझने का जज्बा मौजूद है, तो किसी जानी के हवाले से मुआशरे के बाशऊर इंसान के दिल के अंदर इज्जत नहीं होती, अहमियत नहीं होती। और इज्जत बहुत अहम सरमाया है, बहुत अहम सरमाया है। कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इज्जत का जब तस्करा फरमाया तो इरशाद फरमाया, वलिल्लाहिल इज्जत वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए है। तो ज़िना करने वाले को दुनिया के अंदर जो पहली मुसीबत का सामना होता है वो ये है कि उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। आप सोचेंगे कि इज्जत कहां जाती है, पैसा हो और आदमी ज़िना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं,
अगर उसका जमीर जिंदा है ना तो इज्जत ज़िना करने वाला जो है ना खुद अपनी नजरों से गिर जाता है, अपनी नजरों से गिर जाता है, उसका अपनी नजरों में कोई मकाम नहीं रहता। मुझे याद है कि मैंने एक नशिस्त के अंदर नौजवानों को बुराइयों से बचने के हवाले से कहा था कि आज कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर मखलूत तालीम की बुनियाद पर लड़के और लड़कियों का बुराइयों से और बदकिरदारी से बचना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे एक सुलझे हुए आदमी ने कहा था, हजरत थोड़ा सा आगे भी तो बढ़ो। मैंने कहा क्या मतलब? कहा हजरत अब जवान लड़के और लड़कियों की बातों के अलावा थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब 40 से लेकर 50 साल की उम्र के जो लोग हैं ना, उनको भी बदकारी से बचने की दावत दीजिए, इसलिए कि इस उम्र के अंदर भी उन्हें हरी हरी सुस्ती है और गलत रास्ते के वो मुसाफिर बन जाते हैं। फिर मैंने अपने एतबार से गौर किया और सर्वे किया, तो ऐसे भी नादान सोसाइटी में जिंदा हैं जिनकी बच्चियां जवान हैं और वो दूसरों की आबरू पर हाथ डालते नजर आते हैं, जिनके घर के अंदर बहू मौजूद है और वो दूसरों की आबरू पर हाथ डालते नजर आते हैं। अल-अयाज़ु बिल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे बताओ आज अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के बंदे और रसूल आज़म के शहदाई और कलेमा पढ़ने वाले ये कहते हैं हम मुसीबतों में घिरे हुए हैं, परेशानियां दरवाजों पर दस्तक दे रही है, मुसीबतों के बादल सर पे मंडला रहे हैं, पता नहीं आने वाले दिनों में क्या हो, तकालीफ के बादल भी मंडला रहे हैं, मुसीबतें दरवाजों पे दस्तक दे रही है। मैं पूछना चाहता हूं, ये गुनाह हैं जिनकी बुनियाद पर ये मुसीबतें दरवाजे पर आती हैं, वरना नेक बंदे के एवज में तो अल्लाह मुसीबतों को दूर कर दिया करता है और टाल दिया करता है। तो ज़िना करने वाले पर दुनिया में जो सबसे पहली मुसीबत आती है वो ये है कि उसकी इज्जत और आबरू खत्म हो जाती है। दूसरी मुसीबत, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तंगदस्ती पैदा हो जाती है, उसकी रोजी से बरकत छीन ली जाती है, वो तंगदस्ती का शिकार हो जाता है। याद रखें, रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत में लिया है, वो जिसे चाहे जितना अता फरमाए। जब उसके हबीब ने कह दिया कि ज़िना करने की वजह से तंगदस्ती पैदा होती है, यकीनन ज़िना की वजह से आदमी कल्लाश हो जाता है। आपने सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे नौजवानों को देखा होगा जिनके बाप कमा कर बहुत कुछ छोड़ करके गए, लेकिन बच्चे के कदम फिसले, जुए में चला गया, शराब में चला गया, ज़िना के अड्डे पे चला गया। नतीजा यह निकला कि दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर, और कल तक वही देने वाला लेने वाला बनता हुआ दिखाई देता है। वजह सबसे बड़ी यह है कि ज़िना और बदकारी इंसान को तबाही के दहाने पर पहुंचा देती है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, अल्लामा याफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रौदुर रय्याहीन के अंदर यह वाकया नकल फरमाया है। हो सकता है यहां बहुत सरमाएदार मौजूद हों और अपनी हवस के कुछ लोग, सबकी बात नहीं करता, और हो सकता है यहां ऐसा कोई भी ना हो, लेकिन कुछ नादान कहीं होंगे जो दौलत की बेपनाह रेल होने की वजह से गरीबों की गुर्बत का मजाक और उनकी गुर्बत का सौदा अपने पैसों से करते होंगे। लेकिन मैं यहां एक वाकया बताऊं, अल्लामा याफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रौदुर रय्याहीन के अंदर यह वाकया नकल फरमाया है। दो दोस्त थे, एक लोहार था, एक सीधा सादा था। लोहार की पोजीशन यह थी
कि जब वो आग के अंदर लोहे को डालता और उसके बाद उस लोहे को जब आग से निकालना होता तो अपना हाथ आग में डाल देता, लोहे को पकड़ता, उठाता, लोहे को शेव दे देता, लेकिन उसका हाथ कभी जलता नहीं था। उसके दोस्त ने उससे पूछा कि क्या बात है, तेरे हाथ पर आग का असर क्यों नहीं होता, आग तेरा हाथ क्यों नहीं जलाती है? कहा जाने दो यार, ये एक बहुत अजीब वाकया है, क्या मैं तुम्हें बताऊं? कहा नहीं, तुझे बताना पड़ेगा, अगर तुम मेरा दोस्त है तो मुझे वाकया बता। गौर से सुने। उस लोहार ने कहा मैं गरीब था, मेरे घर के करीब एक लड़की रहती थी, मेरे दिल में उसकी मोहब्बत थी, मैं चाहता था उससे शादी करूं, लेकिन गुर्बत की वजह से मेरी शादी उसके साथ होना मुमकिन नहीं था। मेरे दिल में यह ख्याल आया कि आज गुर्बत की वजह से मैं इसे पा नहीं सका हूं, मैं मेहनत करूंगा और दौलत कमाऊंगा। खैर उस लड़की की शादी भी हो गई, उसके घर बच्चे भी हो गए। मैंने बहुत मेहनत की और कुछ सालों के बाद मेरे पास दौलत का अंबार हो गया और मैं शहर के मालदारों में शुमार होने लगा और शहर के बड़े मालदारों के अंदर मेरा भी नाम आने लगा। एक दिन शहर में कहत पड़ा, लोग दाने दाने के लिए परेशान, सब सेठों के दरवाजे पर मांगने वालों की लाइन लग गई। उसने कहा मेरे भी दरवाजे पर मांगने वालों की लाइन लग गई, मैं दरवाजे पर बैठकर हर साइल को दे रहा था। अचानक उस मांगने वालों के अंदर वही लड़की जो अब औरत बन चुकी थी, वो मेरे सामने मांगने के लिए आई। मेरी पुरानी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली और मेरे दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ, आज मैं इसकी मजबूरी का फायदा उठाऊं। मैंने उस औरत से कहा तू मेरी तमन्ना पूरी कर दे, मैं तेरी तमन्ना पूरी कर दूंगा। औरत बागैरत थी, सब से निकलती है, कतार से निकलती है और चली जाती है। कुछ देर के बाद फिर वो आती है, कतार में उसका नंबर आता है। जब उसकी बारी आती है तो मैं उससे फिर यही कहता हूं, तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। फिर वो निकल जाती है। अब घर जब पहुंचती है तो 3 उसके बच्चे भूख से बिलक रहे थे, परेशान थे, तड़प रहे थे। माँ की ममता तड़प उठी और बच्चों की भूख उससे देखी नहीं गई, लेकिन फिर भी ईमान पुख्ता था, नजरिया पुख्ता था, अकीदा पुख्ता था, रसूल आजम की मोहब्बत पुख्ता थी, अल्लाह का खौफ उसके दिल में था। फिर भी वो आई और कतार में तीसरी बार जब खड़ी हुई, उसका जब नंबर आया तो मैंने तीसरी मर्तबा भी उससे यही कहा, तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। इतने में वो औरत कहती है, सुन ले ए नौजवान, कान खोल कर सुन ले, मेरा एक एक बच्चा भूख से बिलक बिलक कर मर जाए, मैं इसे तो गवारा कर सकती हूँ, लेकिन मेरे दामन पर जिना का धब्बा लग जाए, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहते हुए वो औरत वहां से चली गई। वो शख्स कहता है, उस औरत के जुमले ने मेरी जिंदगी बदल दी और एक ख्याल मेरे जहन में आया। सरमाएदार गौर से सुने, एक ख्याल मेरे जहन में आया, या अल्लाह, ये भूखे पेट रहने के बाद भी अल्लाह से डरती है और मैं पेट भरा होकर अल्लाह से नहीं डरता। मैं फौरन कमरे में गया, सजदे में गया, तौबा की, आइंदा मौला मैं किसी की गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, किसी की गुर्बत का नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा। अब मैं उसका घर भी नहीं जानता था। मैं फिर बैठ गया, सोचा शायद फिर से वो आए। फिर वो आई, लेकिन अब जब आई तो मैंने उससे कोई मुतालबा नहीं किया। मैंने उससे सिर्फ इतना कहा, मेरी बहन, मैं तेरे लिए जो कुछ तुझे चाहिए उससे जायद ला कर देता हूं। और ला करके मैंने उसके सामने रखा तो वो औरत कहती है, बता तेरा इरादा कुछ और तो नहीं है? कहा नहीं, ये सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए दे रहा हूं और तुझसे माफी मांग रहा हूं। उस औरत ने वो थाल खाने पीने की चीजों का लिया और एक साइड में रखी, सजदे में गई और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह, इस बंदे ने मेरे बच्चों के पेट की आग को बुझाने का इंतजाम किया है, तू
तू इसको दुनिया और आखिरत की अजाब से बचा लेना। ये उसकी दुआ का सदका है कि मैं आग में हाथ डालता हूं फिर भी आग मुझे नहीं जलाती, और मुझे उम्मीद है जहन्नम की आग भी मुझे नहीं जलाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दाइए कबीर। जालिम है वो शख्स जो किसी गरीब की आबरू से खेलते हैं। जालिम है वो शख्स जो काम वालियों पर नजर रखते हैं और बदकिरदारी करते हैं। क्या जवाब दोगे? क्या अल्लाह ने दौलत इसीलिए दी है कि तुम अय्याशियां करो? क्या अल्लाह ने दौलत इसीलिए दी है कि किसी की आबरू से खेलो? क्या अल्लाह ने दौलत इसीलिए दी है कि तुम उसकी दौलत का मिसयूज करो? याद रखो, वो देना जानता है तो लेना भी जानता है। तो मेरे आका ने फरमाया, ज़िना तंगदस्ती लाता है। तीसरी बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि ज़िना की वजह से उम्र से बरकत छीन ली जाती है, उम्र कम हो जाती है। ज़िना उम्र को कम कर देता है। बदकिरदारी की बुनियाद पर इंसान की उम्र कम से कम तर होती चली जाती है। ये मदीने के ताजदार का फरमान है। ये तो दुनिया की तकलीफ हो गई। आज 1000 टॉनिक इस्तेमाल कर लो, आज लंबी उम्र के लिए 1000 टैबलेट इस्तेमाल कर लो, लेकिन अल्लाह न करे, सदबार न करे, अगर ज़िना के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और अपने आप को ज़िना से आलूदा कर लिया तो अल्लाह उसकी उम्र से बरकतों को खत्म कर लेता है। ये दुनिया का अज़ाब। अब आखिरत का सुनिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल जब वो अपने रब से मिलेगा तो अल्लाह उससे नाराज होगा। ज़िना करने वाला भूल जाता है कि उसे एक न एक दिन अल्लाह से मिलना है। मौत बरहक है, मौत से कोई फरार इख्तियार नहीं कर सकता। जब मौत के दरवाजे से गुजरकर मालिक हकीकी की बारगाह में पहुंचेंगे तो मुझे बताओ, अगर वही नाराज है तो फिर हमारा क्या होगा? कुरान कहता है सबसे बड़ी चीज क्या है? वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी चीज है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िनाकार जब इस दुनिया से बगैर तौबा किए मर जाए तो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह उससे नाराज होगा। दूसरी चीज आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, उसका हिसाब सख्त लिया जाएगा। हिसाब। आला हजरत जैसा अजीम मुजद्दिद जब हिसाब का तसव्वुर उनके दिमाग में आता है तो लरस जाते हैं और कहते हैं, करीम अपने करम का सदका, लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना। रजा भी कोई हिसाब में है। किसमें ताकत है मेरे रब को हिसाब देने की? मुझे बताओ। एक सादा हिसाब जब रब को नहीं दे सकते तो ज़िनाकार का हिसाब तो सख्त से सख्त होगा। किसमें ताकत है क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह के अंदर सख्त हिसाब का मुकाबला करने की? तीसरी चीज आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि जहन्नम के अजाब में गिरफ्तार होगा। और एक मकाम पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानी की बदबू से
दूसरे लोग भी परेशान हो जाएंगे, उसके बदन से ऐसी बदबू आती है। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सबसे बदतरीन जुर्म गुनाह ज़िना है। ज़िना कत्ल से भी बड़ा गुनाह ज़िना है। आप सोचेंगे वो कैसे? भाई अगर आपने किसी को कत्ल कर दिया और मकतूल के वरसा ने दियत लेकर के आपको छोड़ दिया और कहा कि भाई हमको इतना पैसा दे दो, हम तुमको माफ कर देते हैं, तो इस्लामी शरीयत के एतबार से कातिल को माफ किया जा सकता है। लेकिन ज़िना के हवाले से कोई रियायत नहीं है, वहां माफी की कोई गुंजाइश नहीं। हां, अगर ज़िनाकार जिससे ये गलती सरजद हो चुकी है और सच्चे दिल से तौबा करके आइंदा गुनाह न करने का अज़्म मुसम्मम करे और फिर उस गुनाह की तरफ कदम कभी न बढ़ाए, तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि मौला उसकी खता को माफ फरमा दे। लेकिन माफी की उम्मीद पर अगर गुनाह करे तो सजा दुगनी होगी। बहुत सारे लोग माफी के परवाने को सामने रखकर गुनाह कर लेते हैं कि माफी हो जाएगी, सच्चे दिल से बड़ी रात को तौबा कर लेंगे, शबे कद्र में तौबा कर लेंगे, शबे बारात में तौबा कर लेंगे, शबे मेराज में तौबा कर लेंगे, जुम्मा के दिन तौबा कर लेंगे। तो मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल, आपके घर में अगर सांप काट जाए तो उसका इलाज आपके पास मौजूद हो कि भाई अल्लाह न करे सांप काट ले तो ये टेबलेट खा लेना, तो आपको इंशाल्लाह उसका जहर असर नहीं करेगा, तो इस टेबलेट की बुनियाद पर कभी आप सुराखों में उंगली डालते हो और कहते हो कि आ सांप मुझे मार? ये तो आपके पास दवाई इसलिए है कि अनजाने में कभी ऐसा हो गया कि सांप ने डंक मार लिया, तो प्रिकॉशनल आपने ये इंतजाम करके रखा है, अब वो आप टेबलेट इस्तेमाल करके अपने आप को जहर से बचा सकते हो। इसी तरह से अल्लाह न करे, सदबार न करे, अगर कदम फिसल गए और इस बुराई के दलदल में फंस गए, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस्लामी शरीयत हो, इस्लामी मुल्क हो, इस्लामी कानून हो, तो गैर शादीशुदा यानी कंवारे लड़के और लड़की ज़िना करे तो 100 कोड़े मारे जाएं, और शादीशुदा अगर ज़िना करें तो शरीयत का फैसला यह कि इतने पत्थर इनको मारो कि ये मर जाए। ये इस्लामी कानून, ये कुरान का कानून। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा मियत जल्दा। लड़का इकरार कर ले मैंने जिना किया है, मर्द ने इकरार कर लिया मैंने जिना किया, औरत ने इकरार कर लिया मैंने जिना किया, तो ये शरीयत की हद उसके ऊपर जारी की जाएगी। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मजीद आकाए करीम का इरशाद समाअत फरमाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस बस्ती में ज़िना और सूद ब्याज, ज़िना और ब्याज दोनों आम हो जाएं, यानी इतने आम हो जाएं कि कॉमन हो जाए, आम हो जाएं, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस बस्ती पर अल्लाह का अज़ाब करना हलाल हो जाता है।
और जिना करने वाला जब जिना करता है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ईमान उसके सीने से निकल जाता है और साइबान की तरह होता है। जब वो बदकिरदारी से फारिग हो जाता है तब ईमान उसके सीने में लौटता है। ये कितना बुरा अमल है कि ईमान भी ऐसे अमल करने वाले के सीने में रहना नहीं चाहता। आज बहुत सारे नौजवानों को देखा जाता है कारोबार करने वाले, जैसे कोई ड्रेस का कारोबार कर रहा है, कोई चूड़ियों का कारोबार कर रहा है, कोई इमिटेशन ज्वेलरी का कारोबार कर रहा है, कोई चप्पल जूते का कारोबार कर रहा है, तो वो कसदन उनके यहां गाहक आने वाली लड़कियों को और औरतों को टच भी करते हैं, उनको छेड़ते भी हैं और उनसे अपने बदन को मस भी करते हैं। ऐसे ही ट्रेन में, बस में, रास्ते में, धक्कम धक्की के अंदर अपनी जिल्द को, अपनी चमड़ी को उनके साथ लगाते रहते हैं। आप जानते हैं कल बरोज़े क़यामत वो चमड़ी जो किसी गैर महरम को सिर्फ टच कर दी गई, अनजाने में नहीं, जानबूझ करके, उन चमड़ी को जहन्नम की आग में डाला जाएगा, आग में डाला जाएगा। और उस चमड़ी को अल्लाह कुव्वते गोयाई अता करेगा। तो चमड़ी वाले चमड़ी से पूछेंगे वकालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना, ए जिल्द तू हमारे खिलाफ गवाही क्यों दे रही है? तो चमड़ी बोलेगी काल अंतकनल्लाह, अल्लाह ने हमें बोलने का हुक्म अता फरमाया। आज थोड़ी सी चमड़ी जल जाए बर्दाश्त नहीं होता, जहन्नम की आग से चमड़ी जलेगी, बर्दाश्त करने की ताकत है? क्या जवाब दोगे कल बरोज़े क़यामत इन बदकिरदारियों का? है किसी में हिम्मत कुदरत के सामने खड़े रहने की? लम्हों की लज्जत के लिए आखिरत के अजाब को दावत मत दो। आज वक्त है कि इन बुराइयों से बचकर सच्चे दिल से तौबा कर लो। और याद रखें कुरान मुकद्दस में रब ने हुजूर से फरमाया, हुक्म फरमा दो, मोमिनों को हुक्म फरमा दो, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, हुक्म फरमा दो मोमिनों से कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत फरमाएं। अब यहां मैं आपको बताऊं, जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की उसके लिए हुजूर की क्या बशारत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपनी जबान और शर्मगाह की हिफाजत का जिम्मा लिया, मैं उसकी शफाअत का जिम्मा लेता हूं। सरकार उसकी शफाअत फरमाए। तो निगाहों को नीची रखो, शर्मगाह की हिफाजत करो, अल्लाह के अजाब से डरो, जहन्नम की आग से डरो और बदकिरदारियों के दलदल में फंसने से अपने आप को रोको। याद रखो और अच्छी तरीके से याद रखो, मुसलमान तो वो होता है जिसकी निगाहें झुकी हों और जिसका वजूद पाकीज़ा हो। आज अगर सोसाइटी के अंदर परेशानियां फैल रही हैं, बुराइयां फैल रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे मुआशरे के अंदर परेशानियों के फैलने की वजह ज़िना का फैल जाना है और सूद का फैल जाना है। और यहां यह भी याद रखें, अगर कोई गुनाह से बच जाता है, अगर किसी औरत ने बदकिरदारी की दावत दी और वो अल्लाह के डर से बच गया, जानते हैं उसका सिला क्या है? तफसीर में मौजूद है। तफसीर में
एक नौजवान लड़का था, बड़ा खूबसूरत, बाप ताजिर था। उसने अपने बेटे को दुकान पर बिठाया। बेटा दुकान पर कपड़े फरोख्त किया करता। एक दिन एक ज़ईफा आई और आ करके उस नौजवान उस दुकानदार से कहती है, ये कपड़े चाहिए, या आपके पास जो बेहतरीन कपड़े हों वो बताओ। तो काफी कपड़े बताए गए। बुढ़िया ने कहा, ये कपड़े सब अच्छे हैं, ये कपड़े लेकर मेरी मालिकन के पास चलें। मेरी मालिकन बहुत बड़ी खातून हैं और बहुत अल्लाह ने उनको नवाजा है, हो सकता है ये सारा कपड़ा वो खरीद लें। तो उस नौजवान को भेजा गया कि जाओ तुम ये कपड़े लेकर के साथ में। वो गया तो वो नौजवान कहता है कि मैं जब उस घर में गया तो बहुत बड़ा महल था। अंदर जाता गया, कोई मुझे नजर नहीं आया। अचानक मैंने देखा कि एक नौजवान लड़की तख्त पर बैठी, झूले पर बैठी हुई है, और जैसे ही मैं पहुंचा उसने मुझे गले लगा लिया। उसने कहा, मेरे दिल में अल्लाह का डर पैदा हुआ, मेरे दिल में अल्लाह का डर पैदा हुआ कि इस तन्हाई का ये फायदा उठाकर ये मुझसे शायद बदकिरदारी की उम्मीद रखती है। वो नौजवान कहता है कि मैंने उस औरत से कहा, मुझे इस्तिंजे की हाजत है, मुझे जरा टॉयलेट कहाँ है बता दो, मैं जरा फारिग होकर आऊं। वो गया बैतुल खला और जाकर के इस्तिंजा किया और सारी नजासत अपने बदन पे लगा दिया, सारी गंदगी। अब जब वो गंदगी लगा करके बाहर आया तो औरत कहती है, पागल है, मजनून, इसको निकालो, जल्दी यहां से निकालो। उसे वहां से निकाल दिया गया। वो बच गया बदकिरदारी से, बाहर निकला, घर आया, और घर आने के बाद जब अच्छी तरीके से गुस्ल किया, उस गुस्ल के बाद अल्लाह ने उसको ऐसी खुशबू अता फरमाई कि जिस गली से गुजरता था मुश्क की खुशबू आती थी, मुश्क की खुशबू आती थी। ये क्यों था? इसलिए कि उसने अपने आप को बचाना चाहा, मेरे करीम ने बचा लिया। गंदगी देखकर उसने तो छोड़ दिया, लेकिन ये गंदगी गुनाह से बचने की वजह से थी। तो मेरे मौला ने इतनी खुशबू अता फरमा दी कि जब तक जिंदा था उसके बदन से खुशबू आती थी और मरने के बाद उसकी कब्र से खुशबू आती थी। और यहां अल-इयाज़ु बिल्लाह क्या हो रहा है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं अपने भाइयों से अर्ज करूंगा, मैं गुलामाने रसूल से अर्ज करूंगा कि इस बदकिरदारी से, ज़ना जैसी बदकिरदारी से अपने आप को बचाने की हर मुसलमान कोशिश करे और अपने दामन को इस गंदगी से बचाए। इसलिए कि याद रखें, ये इतनी खतरनाक बीमारी है और इतना बड़ा जुर्म है, और इतना बड़ा जुर्म और बड़ा गुनाह है कि इसकी वजह से इंसान की जिंदगी भी बर्बाद होती है और आखिरत भी बर्बाद होती है। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि परवरदिगार जल्ल जलालहू अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले ने पाक के सदको तुफैल हम सब पर करम की नजर फरमाए, और परवरदिगार पूरी दुनिया के मुसलमानों को ज़िना से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। और अल्लाह न करे, सदबार न करे, अभी तक किसी से गुनाह सरजद हो गया हो, लाशऊरी तौर पर शैतान के बहकावे की बुनियाद पर सच्चे दिल से तौबा कर लो और कभी गलती से भी उस बुराई की तरफ जाने की कोशिश न करो। अल्लाह अज़्ज़ व जल सब पर करम की नजर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।